हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का, जो कि है कैलेंडर। इससे पहले हम दो टॉपिक कर चुके हैं, डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद जाके वो दो वीडियो भी देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैलेंडर चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, आप सब कैलेंडर से फैमिलियर होंगे, तो देखते हैं कैलेंडर के कुछ बेसिक्स। कैलेंडर में क्या होते हैं? ईयर्स होते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, जैसे अभी ईयर चल रहा है 2020, ठीक है, अभी 2020 चल रहा है। एक ईयर में फिर आगे होते हैं मंथ्स। ठीक है, कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, महीनों में क्या होते हैं? सप्ताह यानी वीक्स। ठीक है, और वीक्स में होते हैं डेज, दिन। कितने दिन होते हैं एक वीक में? 7 दिन। अब मैंने वीक क्यों खाली छोड़ा? क्योंकि ये डिफाइन नहीं होता कि किसी मंथ में या किसी ईयर में कितने वीक होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 52 हफ्ते और कुछ दिन होते हैं एक ईयर में। वो जो ये कुछ दिन होते हैं वो डिपेंड किस पे करता है कि आपका ईयर कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास सब पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि 10 ईयर को मिला के एक डेकेड बनता है और 100 ईयर को मिला के एक सेंचुरी बनती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ईयर के बारे में कुछ और बातें। ईयर होते हैं हमारे पास दो टाइप के। एक होते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स। ऑर्डिनरी ईयर्स जिसमें 365 डेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, और एक होते हैं लीप ईयर्स जिसमें 366 डेज होते हैं। जो हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर होते हैं उसमें क्या होता है? फेब जो मंथ होता है हमारा, फरवरी, इसमें 28 डेज होते हैं। और लीप ईयर में जो फेब मंथ होता है यानी फरवरी महीना होता है, इसमें 29 यानी 29 दिन होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? एक साल में। एक साल यानी 365 डेज। पर ये जो अर्थ है एक चक्कर के लिए पूरे 365 डेज नहीं लेती। ये कितना टाइम लेती है? 365.2563 डेज। ठीक है, तो ये जो पीछे 0.25 जो हमारे पास डे है, इसको बैलेंस करने के लिए हर 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा डे ऐड किया जाता है ईयर में, जो कि फरवरी मंथ में ऐड किया जाता है। एक डे एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। ठीक है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और एक और चीज़, हर जो हम कहते हैं सेंचुरी ईयर, जैसे अगर मान लीजिए हमको, जैसे हम देखते हैं कि हर 4 साल बाद हमें पता है लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। और वो हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है? जैसे 1996 है, हमें पता करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये डिवाइड होता है तो ये लीप ईयर है, नहीं तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो क्या ये डिवाइड होता है? ठीक है, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1996 एक लीप ईयर है। 1996 क्या है? लीप ईयर है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि क्या 1600 एक लीप ईयर है? ये भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक लीप ईयर है। ठीक है,
अब अगर मैं पूछूं क्या 1800 एक लीप ईयर है, अब 4 से डिवाइड करके हम सोचेंगे कि एक लीप ईयर है, पर नहीं, 1800 एक लीप ईयर नहीं होता। ठीक है, अब क्यों नहीं होता? जो मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थ रिवॉल्व करने में सन के अराउंड 365.2563। अब ये जो 25 है ये तो हमने बैलेंस कर दिया 4 साल के बाद, एक साल एक दिन ऐड करके हर बार, पर ये जो पीछे 63 है इसको भी बैलेंस करना होता है। तो इसके लिए जो सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर मतलब 100, 200, 300, 1800, 1900, 2000, इनमें से सिर्फ हर 400 साल बाद ही एक लीप ईयर माना जाता है। जो सेंचुरी ईयर होता है ना, उसमें 400 से डिवाइड होने वाला जो ईयर है वो लीप ईयर होगा खाली, मतलब 400, 800, 1200, 1600 और 2000 ये लीप ईयर हैं। और जैसे बीच में जो इनके होंगे ये 300, 200, इनमें से कोई भी लीप ईयर नहीं होगा। बीच में हर 4 साल के बाद तो आएगा, लेकिन जो ये सेंचुरी ईयर होता है ये सिर्फ जो 400 से डिवाइड होने वाले सेंचुरी ईयर होते हैं वो ही सिर्फ लीप ईयर होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं इस बात को, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर मैं पूछूं कि 1200 ईयर मतलब 1200 जो ईस्वी थी, क्या वो लीप ईयर था? तो ये 400 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो ये लीप ईयर था, लेकिन 1300 यानी 1300 ईस्वी एक लीप ईयर नहीं था, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैलेंडर के लिए, जिसको हम बोलते हैं ओड डेज। ठीक है, ओड डेज। अब ये क्या होता है? ठीक है, अगर मान लीजिए एक साल में 365 डेज हैं, तो 365 डेज में जितने भी वीक हमारे बनेंगे उसके अलावा जो दिन बचते हैं हमारे पास उनको हम बोलते हैं ओड डेज। ठीक है, मान लीजिए हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 52 वीक्स और एक दिन बचता है। ठीक है, 1 डे। ये जो 1 डे है इसको हम ओड डे कहते हैं या फिर अलग दिन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ये जो एक दिन है। और अगर हमारा लीप ईयर है 366 डेज का होता है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 52 वीक्स और 2 डेज। तो एक लीप ईयर में कितने? 2 ओड डे होते हैं, और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं? 1 डे होता है। ठीक है, 1 ओड डे होता है। ऐसे ही मंथ में भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि मंथ्स में कितने दिन होते हैं, एक मंथ में कितने दिन होते हैं? या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। और फरवरी मंथ में, फरवरी का जो महीना उसमें 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है, अब किस मंथ में 30 होते हैं, किस में 31 होते हैं, ये आप सबको पता हुआ, सबका अपना अपना तरीका है याद करने का। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, जनवरी में 30 डेज, फरवरी में 28 या 29, जैसा मैंने बता दिया, लीप ईयर में 29 और ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज। ठीक है, मार्च में यहाँ जनवरी में 31 डेज। ठीक है, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में फिर से 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में कितने? 31, नवंबर में 30 और
दिसंबर में 31, ठीक है। ये होता है, इतने इतने दिन होते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कितने ओड डेज होंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर वैसे बता रहा हूँ। 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 वीक बनेंगे यानी 28 दिन, और पीछे कितने दिन बचेंगे, 3। तो इसमें 3 ओड डे हो गए। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 0 या फिर 1 ओड डे। यहाँ फिर से 3 2 3 2 3 2 3 2, ठीक है। ऐसे ये ओड डेज होते हैं एक मंथ में, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। अब हम बात करते हैं कि ये 100 साल में कितने ओड डेज होते हैं, ठीक है। सौ साल में 100 ईयर में कितने ओड डेज होते हैं। अब 100 ईयर में हमें काउंट करने हैं ओड डेज। तो एक साल में ओड डे कितने होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं एक ओड डे, ठीक है, 1 ओड डे। और एक लीप ईयर में कितने, 2 ओड डे, ठीक है। तो 100 साल में कितने ओड डे होंगे। अब देख लेते हैं हम क्या करेंगे, कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं 100 साल में और कितने लीप ईयर है, हम ये देखेंगे। अब कितने लीप ईयर है, इसके लिए हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो हमारे पास 25 लीप ईयर आ जाएंगे 100 साल में। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। 25 ईयर नहीं होते एक 100 साल में, 25 लीप ईयर नहीं होते 100 साल में। कितने होते हैं, 24 ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि 100 ईयर है, 100वां साल होता है, वो लीप ईयर में काउंट नहीं होता, ठीक है। हर 400 साल बाद जो सेंचुरी ईयर आता है वो सिर्फ लीप ईयर होता है, तो ये काउंट नहीं होगा। जो यहाँ कितने बचेंगे, 24 साल, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। 24 ईयर क्या हो जाएंगे हमारे पास, लीप ईयर, ठीक है। और बचे कितने, 76, तो ये क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर हमारे पास। अब टोटल कर लेते हैं हम, कितना होगा, 76 हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर से आ जाएंगे ओड डे, और 24 इंटू 2 48 ये आ जाएंगे हमारे पास ओड डे, ठीक है। तो टोटल ओड डे कितने हो गए हमारे पास, टोटल कर लेते हैं इनका, 124 ओड डे आ गए हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इन सबको जोड़ के भी तो वीक्स बन जाएंगे इसके बाद। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 5। तो हमारे पास 100 साल में कितने ओड डे हो जाएंगे, 5 ओड डे हो जाएंगे हमारे पास 100 साल में। याद रखनी है ये चीज़, 100 साल में 5 ओड डे होते हैं, ठीक है। अब अगर हमें कोई कहता है कि 200 साल में कितने ओड डे होंगे, 100 साल में कितने आ गए, 5 ओड डे, 5 ओड डे आ गए हमारे पास 100 साल में। तो 200 में कितने होंगे, कितने हो गए, 5 इंटू 2 क्यों कर दिया, क्योंकि 200 साल हो गए, डबल हो गए। तो 10, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचा, 3 रिमाइंडर आया तो 3 ओड डे, ठीक है। 200 साल में हमारे पास 3 ओड डे हो जाएंगे। अब 300 में, 300 ईयर्स में कितने होंगे, 5 इंटू 3 यानी 15 डिवाइड बाय 7 कितना बचेगा, 1 ओड डे, ठीक है। 1 ओड डे बचेगा सिर्फ हमारे पास। और 400 साल में कितने ओड डे होंगे, 5 इंटू 4 20, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 6 ओड डे। पर ये
गलत है, 400 साल में 6 ओड डे नहीं होते, क्योंकि बताया था मैंने हर 400वें साल में जो सेंचुरी ईयर होता है उसमें लीप ईयर होता है। तो जो ये वाले 100 साल होंगे इसमें एक लीप ईयर एक्स्ट्रा होगा, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 5 × 4 + 1, ठीक है, तो कितना हो गया 21 डेज। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 0 ओड डे, ठीक है। तो हर 400 साल बाद 0 ओड डे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। 100 साल में 5 ओड डे, 200 साल में 3 ओड डे, 300 साल में 1 ओड डे और 400 साल बाद 0 ओड डे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, जिससे हमें ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ और कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ साथ में क्वेश्चंस के बीच में। देखिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे होगा। व्हाट वाज द डे ऑन द 2 जुलाई 1984? 2 जुलाई 1984 को डे क्या था ये पूछा गया हमसे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये? अब देखिए हमें पता है 400 साल में 0 ओड डे होते हैं, ठीक है। 400 साल में 0 ओड डे होते हैं, 0 अलग दिन होते हैं, ठीक है। अब मतलब 1600 साल में भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1600 ईयर में हमारे पास 0 ओड डे हो जाएंगे। हर 400 साल बाद 0 ओड डे होते हैं, ठीक है, याद रखनी है बात। तो 1600 ईयर में हमारे पास 0 ओड डे हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास बचते हैं 384 ईयर्स, ठीक है। कितना मतलब 384 पूरे ईयर नहीं है, ये हमारे पास है 383 तो है पूरे ईयर, और जो 384th ईयर है उसका हमारे पास 2 जुलाई तक हुआ है, अभी तक वो ईयर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम ओड डे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें डे कैलकुलेट करना है भी कौन सा दिन है 2 जुलाई 1984 को, ठीक है। तो हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे आगे। अब हमको पता है 300 ईयर 300 साल, 300 साल में 1 ओड डे होता है, ठीक है। तो हमारे 300 साल भी कैलकुलेट हो गए। अब इसके बाद बचते हैं हमारे पास 83 ईयर। अब इन 83 ईयर को हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में। 83 ईयर में हमारे पास कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएंगे हमारे पास लीप ईयर, ठीक है। 20 लीप ईयर से कितने ओड डे हो जाएंगे हमारे पास, एक लीप ईयर में 2 ओड डे, तो 40 ओड डे आ गए हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद 20 लीप ईयर आ गए तो 63 ऑर्डिनरी ईयर बचते हैं। तो 63 ऑर्डिनरी ईयर में 63 ऑर्डिनरी ईयर में 63 ओड डे, ठीक है, हो गए कंफर्म। अब इतना हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास क्या बचते हैं 2 जुलाई तक, यहाँ तक हमें ओड डे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब तो 2 जुलाई तक क्या आएगा, पहले मंथ से स्टार्ट करेंगे ओड डे गिनना। तो जनवरी, हम सिर्फ ओड डे गिनेंगे, हमें पूरे टोटल दिन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी में कितने ओड डे हैं 3, फरवरी में, अब देखिए क्योंकि 1984 क्या ये लीप ईयर है, डिवाइड करके देखिए, 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक लीप ईयर है, मतलब फरवरी में कितने ओड डे होंगे 2, ये फरवरी हो गया। अब इसके बाद मार्च में फिर से 3 ओड डे, अप्रैल में 2 ओड डे, 2 नहीं सॉरी यहाँ पर 1 ओड डे होगा फरवरी में, सॉरी यहाँ होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई में 3 ओड डे, जून में 2 ओड डे, और उसके बाद 2 जुलाई, मतलब जुलाई के सिर्फ दूसरा दिन है ये, तो 2 दिन ये जोड़ देंगे हम, ठीक है। ये दिन टोटल कर लेंगे, कितने दिन हो गए ये 3
4, 7, 9, 12, 14 और 16 दिन ये हमारे पास हो गए। 16 दिन ये, और 40, 63 और 1 ये, इन सबको टोटल करेंगे कितना होगा? 63 और 41 और 16, इन सबको टोटल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 40, 64, ये होगा टोटल 120 टोटल हो गया हमारे पास। ठीक है, 120 टोटल हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। ठीक है, तो हमारे पास ओड डे कितने आ जाएंगे? 1 ओड डे आया हमारे पास। तो हमें इससे पता क्या लगेगा? हमारे पास अगर 1 ओड डे है, तो एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि अगर संडे क्या होता है? 0 ओड डे। अगर हमें स्टार्टिंग से पूछा जाए किसी एक स्पेसिफिक डे का, जो पूछा जाए, मतलब किसी एक डेट को, हमसे स्पेसिफिक डेट को डे पूछा जाए क्या है, तो संडे होता है 0 ओड डे पर। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 1 ओड डे। तो 2 जुलाई को, 2 जुलाई 1984 को क्या होगा हमारे पास डे? मंडे। ठीक है, आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, अपने फ़ोन में, मोबाइल में, आपके पास कैलेंडर में चेक कर लीजिए, मंडे ही होगा। जो भी है डेट क्या थी? 2 जुलाई 1984 को। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब ये सब मुझे समझाने में आपको इतना टाइम लगा है। अगर ये और कुछ होता, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक कंसेप्ट पहले आता होता तो इतना टाइम नहीं लगता। अब मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 फरवरी 1993। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। अब हमको यहाँ कैलकुलेट करना है कि कितने, क्या डे होगा इस दिन। तो हम क्या करेंगे? वही 1600 में 0 ओड डे, उसके बाद 300 में कितना हो जाएगा? 1 ओड डे, प्लस क्या होगा? इसके बाद हमारे पास कितने? 93 बचते। 93 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितने आ गए हमारे पास? 23 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, 23 लीप ईयर आ गए हमारे पास। तो 23 इंटू 2 कितना होगा? 46, और 23 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 69। मतलब हमारे पास कितने ईयर हैं? 92 ईयर है ये। ठीक है, और 93 अभी स्टार्ट हुआ, मतलब 2 फरवरी तक ही पूछा, तो इतने हमारे ईयर हैं अभी तक। तो इसके बाद हमारे पास कितने ऑर्डिनरी ईयर बचते हैं? 69। तो 69 हम ये जोड़ देंगे। इसके बाद फरवरी तक पहुंचना हमें, तो पहले जनवरी में कितने? 3 ओड डे, और फरवरी तो स्टार्ट हुआ इसके 2 दिन। ठीक है, इन सबको टोटल कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, ओड डे आ जाएगा। तो अगर आपको ये सारा याद, मतलब पहले से कंसेप्ट पता है, तो आपको इतनी जल्दी ये क्वेश्चन कर सकते हो। समझाने में टाइम लगा है बस, इसको क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम। देखिए क्या है। द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। जो लास्ट डे है किसी भी सेंचुरी का, किसी भी शताब्दी का, वो क्या नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन है इसमें, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। नीचे ये भी दिया है, इनमें से कौन कौन से करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि सेंचुरी का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता? ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि 100 साल में कितने ओड डे होते हैं? 100 साल में कितने ओड डे होते हैं? 5। 200 में
3, 300 में 1 और 400 में 0। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, सिर्फ यही होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लास्ट डे देखना है क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास 5 ओड डे हैं तो ये डे क्या होगा, 5th ओड डे पे क्या था, जैसे मैंने बताया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 पे क्या है, फ्राइडे, मतलब फ्राइडे हो सकता है हमारे पास लास्ट डे 100 ईयर का। ठीक है, मतलब एक सेंचुरी का हमारा फ्राइडे हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए आप, क्या फ्राइडे है ऑप्शन में, नहीं है फ्राइडे ऑप्शन में। ठीक है, अब 200 ईयर पे मतलब थर्ड डे, थर्ड क्या है, वेंसडे, मतलब वेडनेसडे भी हमारा हो सकता है। ठीक है, क्या क्या होगा हमारे पास, हमारे पास हो गया फ्राइडे और वेडनेसडे, ये हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, 300 ईयर में एक ओड डे, एक ओड डे क्या है, मंडे। ठीक है, और इसके बाद क्या, 400 में 0 यानी संडे। तो ये 4 दिन हमारे पास हो सकते हैं किसी सेंचुरी का लास्ट डे। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या बचता है हमारे पास, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब ये 3 जो दिन हैं ये किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे हम क्या क्या ऑप्शन में, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। तो पहले जो 1, 2 और 3 है ये तीनों नहीं हो सकते किसी भी सेंचुरी का एंड डे, तो फिर ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, 1, 2 एंड 3। अब इसी में आपसे पूछ ले कि किसी सेंचुरी का स्टार्टिंग डे कौन सा नहीं हो सकता, तो सेंचुरी का स्टार्टिंग डे कौन सा नहीं हो सकता, इन 3 में जो हमारे पास ये 3 दिन आए हैं इनमें हम एक एक डे ऐड कर देंगे, वो डे हमारा क्या होगा, सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकता। मतलब ट्यूसडे लास्ट डे नहीं हो सकता तो वेडनेसडे फर्स्ट डे नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। अब थर्सडे लास्ट डे नहीं हो सकता तो फ्राइडे फर्स्ट डे नहीं हो सकता, और सैटरडे लास्ट डे नहीं हो सकता तो संडे हमारा फर्स्ट डे नहीं हो सकता। तो अगर आपसे पूछे कि किसी सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या नहीं हो सकता, तो संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकता। कौन कौन से हो सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे और क्या बचा, सैटरडे, ये 4 दिन हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा, ये हमें पता करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। तो 61 डेज क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, वही 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास 7 से डिवाइड किया कितना 56 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब 5 ओड डेज। ठीक है, अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको कोई स्पेसिफिक दिन दिया है कि आज ये डे है और इतने दिन बाद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उस दिन से गिनना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब यहाँ से गिनना शुरू करेंगे हम, ये हमारा फर्स्ट डे है अब। ठीक है, मंडे हमारा फर्स्ट डे जो हमको दिया, अब हमारे पास 5 ओड डे हैं, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5। ये होगा हमारा 5 ओड डे के बाद जो दिन आएगा, मतलब सैटरडे। तो 61 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, सैटरडे। ऑप्शन में देखिए सैटरडे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आपको कोई दिन दिया है स्पेसिफिक, मान लीजिए कहा है कि ट्यूसडे है आज और 61 डे के बाद क्या होगा, तो ट्यूसडे के बाद से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए ट्यूसडे बोल देता तो हम वेडनेसडे से गिनना स्टार्ट करते, 1, 2, 3, 4, 5, फिर हमारा संडे होता है। ठीक है, ध्यान रखनी है चीज़। और आपसे कोई डेट पूछी जाए कि इस डेट को क्या है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, संडे, मतलब संडे से के बाद गिनना स्टार्ट करेंगे। मंडे फर्स्ट ओड डे, ट्यूसडे उसके बाद सेकंड ओड डे। ठीक है, याद रखना, ये गलती हो जाती है कई बार इसमें। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये।
इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस सुशीला सेलिब्रेटेड हर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन ट्यूसडे 13 सितंबर 1997। ठीक है, मिसेस सुशीला ने अपनी जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की थी मंगलवार के दिन 30 सितंबर 1997 को। व्हेन विल शी सेलिब्रेट हर नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी ऑन द सेम डे। तो मिसेस जो सुशीला है वो अगली बार कब सेम डे को अपनी एनिवर्सरी क्या करेंगी, सेलिब्रेट करेंगी, ये बताना हमको। ऑप्शन दिए इसमें कुछ, तो देखते हैं क्या था। ट्यूसडे 30 सितंबर 1997। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अगर सेम डे होना है, कितने साल बाद हमें पता करना है किस दिन दोबारा आएगा, तो क्या होगा, हमें कितने ओड डेज चाहिएंगे। अगर यही रिपीट करना है हमें, तो हमें 7 ओड डे चाहिएंगे, 7 ओड डे। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, 7 ओड डे जब हमारे पास आ जाएंगे तो वो ईयर जो होगा उस ईयर को सेम डे पे इनकी वेडिंग एनिवर्सरी आएगी। तो अब जैसे हम देखेंगे एक ईयर में कितना, एक ओड डे होता है, तो 30 सितंबर 1998 को कितने ओड डे हो जाएंगे, एक ओड डे हो जाएगा। इसके बाद 1999 30 सितंबर को कितने हो जाएंगे, एक ओड डे और हो जाएगा। इसके बाद 2000, अब 2000 ईयर जो है वो क्या हमारा सेंचुरी ईयर है, तो हम क्या 400 से डिवाइड करके देखेंगे उसको, क्या ये लीप ईयर है, तो ये 400 से डिवाइड होगा तो ये लीप ईयर है। ठीक है, तो इसमें क्या 2 ओड डे आ जाएंगे। ठीक है, कितने 4 ओड डे हो चुके हैं हमारे पास। अब इसके बाद क्या होगा, अगला कौन सा ईयर आता है हमारे पास, 2001, एक और जोड़ देंगे, 2002 एक और ओड डे, फिर 2003। तो यहाँ देखेंगे आप 7 ओड डे हमारे पास हो गए हैं कंप्लीट। 7 ओड डे होने के बाद क्या होगा, ट्यूसडे को वापस इनकी वेडिंग एनिवर्सरी आ जाएगी। मतलब क्या होगा 99, ये कितना 30 सितंबर, ये क्या था 1998, 99, 2001, 2, 3, मतलब 2003 को इनकी जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो ट्यूसडे को रिपीट होगी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कैलेंडर चैप्टर पूरा किया रीजनिंग का। इससे पहले हम 2 चैप्टर और कर चुके हैं रीजनिंग के, जो कि डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।